हमारे प्लेटफॉर्म से ऐसे बहुत से दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं जो टीवी न्यूज़ चैनल्स में क्या चल रहा है या क्या होने वाला है, कौन से नए फेरबदल हैं, कौन सा नया चैनल आ रहा है, उसके बारे में जानने के काफ़ी इच्छुक हैं। और आजकल एक नाम बहुत चल रहा है भारत 24 का। अब ये भारत 24 क्या है, कब आएगा, इसमें कौन लोग दिखाई देंगे। जब मैं इसकी जांच पड़ताल कर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी मीमांसा मलिक पर। और मीमांसा मलिक को मैं उन दिनों से जानता हूं जब मैं खुद इंटर्न हुआ करता था। उस वक्त वो जी न्यूज़ का चेहरा थी। बहुत लंबी पारी उनकी रही है। मुझे याद है 99 जुलाई में जिस वक्त मैं था, उस वक्त वो वहाँ पर बहुत जाना माना चेहरा हुआ करती थी जी की, और एक बहुत लंबी पारी उन्होंने खेली है। अब उनके बारे में ताज़ा खबर ये आ रही है कि वो भारत 24 में दिखाई देंगी। भारत 24 आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त को ये चैनल लॉन्च हो रहा है और जगदीश चंद्रा इसके सर्वे सर्वा हैं, जो किसी वक्त में भारत सरकार को भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों मीमांसा मलिक ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वो जी न्यूज़ के साथ अपना सफ़र ख़त्म कर रही हैं, जो शुरू हुआ था आज से करीब 24 साल पहले। और अपने ट्वीट में मीमांसा मलिक ने लिखा था कि 24 साल के इस लंबे सफ़र में मैंने अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से पूरा करने की कोशिश की है। इस सफ़र में जी न्यूज़ के लोग ही मेरा परिवार बन गए। मेरे सफ़र का हर एक हिस्सा जैसे कहानी की तरह है। मैं खुद समझ सकता हूँ कि एक ही चैनल के साथ इतनी लंबी पारी खेलना वाकई एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जो शायद ही किसी दूसरे एंकर के नाम अभी तक रहा हो। हालांकि एनडीटीवी के बारे में कहा जाता था कि बहुत लंबी पारी खेली एनडीटीवी के चेहरों ने उनके साथ, लेकिन 24 साल एक बहुत लंबा वक्त हो जाता है। और अब आप इनको देख पाएंगे भारत 24 में, जो 15 अगस्त से लॉन्च हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर वो बतौर एग्जीक्यूटिव एडिटर और सीनियर एंकर, एक बार आप चेहरा रहे होते हैं तो चेहरा तो आपको रहना होता है, इसके तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। और आप जानते ही हैं कि जगदीश चंद्रा, जो पहले जी मीडिया के और ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क के रीजनल क्लस्टर हेड रह चुके हैं, पूर्व सीईओ रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में ये भारत 24 लॉन्च होने जा रहा है। और दिल्ली के पास एनसीआर में, जहां सारे न्यूज़ चैनल्स के हेड ऑफिस हैं, नोएडा के सेक्टर 62 में इसका भी हेड ऑफिस है। 15 अगस्त को ये लॉन्च हो जाएगा। और कुछ दिनों पहले सुनने में आया था कि अजय कुमार ने इस चैनल में बतौर मैनेजिंग एडिटर ज्वाइन कर लिया है। और भी कई नाम हैं जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं। एक युवा पत्रकार हैं पूर्णिमा मिश्रा, जो TV9 भारतवर्ष में थी, वो भी अब इसमें दिखाई देंगी। और आने वाले समय में और भी कई बड़े नाम इसका हिस्सा हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें अंजना ओम कश्यप दिखाई दे सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई पुष्टि या कंफर्मेशन नहीं हुआ है। हम बात करें पूर्णिमा मिश्रा की, जो एक और बड़ा नाम है। हालांकि उनका करियर बहुत लंबा नहीं रहा है, लेकिन कम समय में अच्छी पहचान उन्होंने बनाई। तो पूर्णिमा मिश्रा ने यहाँ ज्वाइन किया है एज एंकर और स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर। इससे पहले ही वो काम कर चुकी हैं इंडिया न्यूज़ में भी, और भारतवर्ष TV9 भारतवर्ष में भी काम कर चुकी हैं। तो कुल मिलाकर इस चैनल का भी इंतज़ार रहेगा। जैसे ही ये चैनल लॉन्च होगा 15 अगस्त को, बहुत सारे नए चेहरे इसमें और दिखेंगे। और हो सकता है कुछ ऐसे चेहरे हों जो उसी दिन आपको दिखाई दें, जिनका पहले से ऐलान नहीं किया गया है। कोशिश करेंगे इस तरह की सभी खबरों पर हम नज़र रखें, क्योंकि मैं इस बात को समझ रहा हूं कि आप लोग जब खबरों को देखने के शौकीन हैं, तो खबरों को सुनाने वाले चेहरों से भी आपका एक रिश्ता बन जाता है। और जाहिर तौर पर आपको उनके बारे में एक जिज्ञासा रहती है, एक जानकारी लेने की इच्छा रहती है। तो वो भी हम पूरी करते रहेंगे। मेरा खुद 20 साल का लंबा करियर टीवी न्यूज़ चैनल्स में बीता है, तो मैं बिल्कुल इस दुनिया को बहुत अच्छे से समझता हूँ। और बहुत से ऐसे हैं नाम जिनकी मैं खबरें बताता हूँ, जिनके साथ मैंने काम भी किया, तो मुझे और खुशी होती है कि आज उनकी अपनी एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से जुड़ते हैं और रोज़ाना किसी को देखते हैं, तो एक उससे एक अलग रिश्ता बनने लगता है। तो कोशिश करेंगे आपको टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स की दुनिया में और क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है, और क्या और बेहतर हो सकता है, इसके बारे में आपको बताते रहें। रोज़ रात 10 बजे मैं आपसे जुड़ता ही हूँ, जिसमें हम फ़िलहाल 2 शोज़ को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, ब्लैक एंड वाइट को और DNA एनालिसिस को। लेकिन कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में और भी प्रमुख
टीवी चैनल्स को और उनमें चलने वाले शोज़ को हम कंपेयर करें, ताकि आपको एक मौका मिले अच्छे से पूरी जिस्ट समझने का। और ये जो शो है खासकर जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको फिर एक तीसरी आंख से ये देखने का मौका मिलेगा कि जो दो शोज़ हैं अगर हम उनको कंपेयर करते हैं तो किस तरह से क्या बातें सामने निकल कर आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कोशिश करेंगे कि आपके मन में जितने भी प्रश्न उठते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपके सामने लेकर आते रहें।